देखो वेवफॉर्म सिंथेसिस का ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में आया हुआ है 2023 में। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने बेसिक बताई थी वो देख लो कि अगर हमारे पास ऐसे स्लांटिंग लाइन है या ऐसे लाइन है या ऐसे लाइन है स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल में, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये हमारे पास रैंप फंक्शन है। ऊपर जा रही है तो इंक्रीजिंग स्लोप होगा पॉजिटिव की तरफ, नीचे जा रही है तो डिक्रीजिंग स्लोप होगा नेगेटिव की तरफ। ओके, और अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल में लाइन है तो इट मींस कि उसका स्लोप क्या होगा? जीरो। और जब भी रैंप फंक्शन होता है तो हम क्या मेजर करते हैं? स्लोप को मेजर करते हैं। अब अगर हमारे पास इस तरह से वर्टिकल लाइन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन, राइट। और स्टेप फंक्शन में हम क्या मेजर करते हैं? मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। तो एक चीज और जो बेसिक बताई थी, जब भी हम स्टेप से रैंप में जाएंगे या रैंप से स्टेप में जाएंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम दोनों चीज कैलकुलेट करेंगे, स्लोप भी देखेंगे और मैग्नीट्यूड भी देखेंगे। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या बनेगी? टेबल बनेगी। टेबल में देखो कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड 0, ये बिफोर, ये आफ्टर, और फिर क्या आएगा? चेंज। तो तुम 0 पे खड़े हो, तो अब ये बताओ, ये ऐसे स्लांटिंग लाइन जा रही है तो कौन सा फंक्शन होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? रैंप फंक्शन होना चाहिए या स्टेप फंक्शन होना चाहिए? स्लांटिंग लाइन के केस में रैंप फंक्शन होगा, राइट। रैंप फंक्शन होगा तो इसको हम क्या लिख देते हैं? आर ऑफ टी, करेक्ट। अब 0 से पहले स्लोप कितना है? 0 से पहले कुछ भी नहीं है तो उसका स्लोप कितना मान के चलेंगे? 0। और 0 के बाद स्लोप कितना है? देखो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका स्लोप हमारे पास कितना होगा? +2, क्योंकि y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। y एक्सिस में क्या है? 2 है, x एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक 2 - 1 1 हो गया। यहाँ से देखोगे तो इसका स्लोप कितना जाएगा? -2, और इसका स्लोप कितना जाएगा? 0। तो बेटर है कि पहले ही फिगर में स्लोप लिख लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब मान लो तुम 0 पे खड़े हो, 0 से पहले स्लोप कितना है? 0। अब मुझे बताओ 0 के बाद स्लोप कितना है? टेल मी। 0 के बाद स्लोप कितना है? 2 है, तो 2 लिख दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज। आफ्टर माइनस बिफोर, 2 - 0 इज 2 इंटू आर ऑफ टी। गॉट इट। अब नेक्स्ट हम कहाँ पे खड़े हैं? 1 पे। 1 पे मतलब यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ गई, वर्टिकल लाइन आ गई, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा? स्टेप फंक्शन होगा। स्टेप फंक्शन है तो किससे डिनोट करते हैं? u ऑफ t से डिनोट करते हैं। 1 पे है तो क्या आ जाएगा? u ऑफ t - 1। जब भी हमारे पास स्टेप फंक्शन आता है तो हम क्या देखते हैं? मैग्नीट्यूड देखते हैं। तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से पहले मैं यहाँ पे खड़े हो, तुम 1 पे यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से पहले मैग्नीट्यूड कितना है और यहाँ पे बाद में मैग्नीट्यूड कितना है? टेल मी। तो पहले यहाँ पे खड़े हो तो पहले 2 था, फिर बाद में कितना है? 1 है। तो कितना हो गया तुम्हारे पास? 1 - 2, दैट विल बिकम -1, करेक्ट। अब मैंने बताया था जब भी रैंप से स्टेप में चेंज होगा तो उस पर्टिकुलर फंक्शन पे दोनों चीज़ें लिखेंगे, स्टेप भी लिखेंगे और रैंप भी लिखेंगे। तो इसका हमने 1 पॉइंट का स्टेप तो लिख लिया, 1 पॉइंट का हमें क्या लिखना है? रैंप फंक्शन भी लिखना है। रैंप होगा तो आर ऑफ टी -1 हो जाएगा। अब रैंप में हम क्या चीज़ देखते हैं? स्लोप देखते हैं, राइट। अब देखो यहाँ से अगर तुम्हारे पास यहाँ पे तुम 1 पे खड़े हो तो इससे पहले स्लोप कितना था? +2 था, और इसके बाद स्लोप कितना है? ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो 0 है। पहले कितना था? +2, बाद में कितना है? 0। तो चेंज कितना हो गया? 0 - 2 इज -2 आर ऑफ टी -1। गॉट इट। अब इसके बाद नेक्स्ट मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 2 पे ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है? स्टेप फंक्शन है। स्टेप फंक्शन है तो क्या लिखेंगे? ut लिखेंगे। 2 पे ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा? u ऑफ t - 2। अब स्टेप फंक्शन है तो मैग्नीट्यूड लेंगे। देखो अब मुझे बताओ, यहाँ पे पहले मैग्नीट्यूड कितना था? 1 था,
और बाद में मैग्नीट्यूड कितना जा रहा है, ऊपर 2 तक जा रहा है। पहले 1 था फिर 2 था, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 2 माइनस 1, दैट विल बी 1। अब इसी 2 पे स्टेप से रैंप में जा रहा है तो दोनों लेंगे। अब इस पॉइंट पे तुम खड़े हो, पहले स्लोप कितना था, पहले स्लोप कितना था 0, बाद में स्लोप कितना है -2, तो 0 -2 तो कितना हो गया -2 माइनस 0, दैट विल बी -2। रैंप फंक्शन है तो कितना हो जाएगा t -2। अब थर्ड आ गया मैग्नीट्यूड का, थर्ड मैग्नीट्यूड का तो मतलब थर्ड पोजीशन का, ये हमारे पास स्लैंटिंग लाइन है तो कौन सा फंक्शन होगा, रैंप फंक्शन होगा। रैंप फंक्शन है तो ये कितना हो जाएगा t -3 हो जाएगा, राइट। अब रैंप फंक्शन में पहले स्लोप कितना था -2, बाद में कितना है 0, तो -2 माइनस 0 इज -2। ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल आंसर। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ना, हाँ ये आफ्टर माइनस बिफोर होता है ना, 0 माइनस ऑफ -2, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास +2। गॉट इट। लास्ट वाले में देखो क्या करा है, मैं 3 पे खड़ी हूँ, राइट। तो इससे पहले स्लोप कितना है ये बताओ, -2, और बाद में स्लोप कितना है 0, कुछ भी नहीं है तो हम 0 ही कंसिडर करेंगे, तो 0 -2 माइनस ऑफ -2 दैट विल बिकम +2। अब इसके बाद देखो तुमसे फंक्शन पूछते हैं f ऑफ t इज इक्वल टू 2r ऑफ t -1 u ऑफ t -1 -2 r of t -1 +1 u of t -2 -2 r of t -2, उसके बाद +2 r of t -3। दिस इज योर फाइनल आंसर। बस वो बेसिकली बोलते हैं कि तुम्हें वेव फॉर्म दी हुई है और वेव फॉर्म से तुम्हें फंक्शन बनाना है। वाइस वर्सा भी पूछते हैं, वाइस वर्सा भी बताऊंगी मैं, पहले इसमें बोलो कोई डाउट। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं समझाऊंगी। आंसर है इसका 1/a r of t -1/a r of t -a -1/a r of t -3a plus 1/a r of t -4a। ओके, अभी हमने पढ़ा कि वेवफॉर्म से इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन से वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे। लाइक सपोज दे हैव गिवन ड्रॉ द वेवफॉर्म, वो ये देंगे ड्रॉ द वेवफॉर्म फॉर द पर्टिकुलर सिग्नल। सपोज दे हैव गिवन x1 ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t +2। अब देखो सबसे पहले तुम्हें पता है कि u ऑफ t क्या होता है, स्टेप फंक्शन होता है, राइट। अगर तुम्हें सिंपल u ऑफ t बनाने को बोलते तो तुम क्या बना देते, इस तरह से ये फंक्शन क्या हो जाता u ऑफ t। बट अब तुम्हें u ऑफ t +2 बनाने के लिए बोला गया है, तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी प्लस होता है तो कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, नेगेटिव साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, तो तुम्हारी अब आउटपुट कहाँ से आएगी, -2 से आएगी, राइट। अब सपोज अगर तुम्हें बोलते हैं u ऑफ t -2 बनाओ, तो तुम कैसे बनाते, माइनस है तो प्लस साइड से स्टार्ट करते हैं, तो +2 से तुम आगे बनाते, ठीक है। ये चीज क्लियर है, t +2 का और t -2 का, बोलो। अब इन्होंने सपोज बोला इंस्टेड ऑफ मेकिंग u ऑफ t दे आस्क यू टू कैलकुलेट, सॉरी कैलकुलेट नहीं, दे आस्क यू टू ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ u ऑफ -t। तो इसमें बताओ मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। मैंने तुम्हें 3 प्रॉपर्टी बताई थी, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग और टाइम रिवर्सल, राइट। तो ये वाली जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, टाइम शिफ्टिंग वाली, टाइम को शिफ्ट कर दिया। अब कोई मुझे बताएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, u ऑफ -t वाली, टाइम रिवर्सल। जनरली u ऑफ t क्या होता था, इस तरह से होता था। टाइम रिवर्सल में मैंने बताया था जो चीज़ पॉजिटिव साइड पे बन रही है सेम चीज़ तुम्हारी कहाँ बन जाएगी, नेगेटिव साइड पे। तो इसका ग्राफ सिंपल ये आ जाएगा, राइट।
का u ऑफ t का ग्राफ ये था, तो u ऑफ माइनस t का ग्राफ ये आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? अब इस तरह तुमसे वो बड़े भी फंक्शन पूछ सकते हैं, बड़े फंक्शन इन द सेंस कि सपोज उन्होंने दे दिया x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t माइनस प्लस u ऑफ t माइनस 2। ओके, दे सकते हैं ना वो ये। अब कोई मुझे बताएगा ये कैसे बनेगा? या फिर मैं थोड़ा सा पहले इससे बेसिक वाला बता देती हूँ। गेट फंक्शन पता है तुम्हें? टेल मी। ठीक है, देखो जो भी वेव फॉर्म दी हुई है सबसे पहले उनका इंडिविजुअल बना लो। u ऑफ t का ये होगा, u ऑफ t माइनस 2 का ये होगा, यहाँ पे 2 लिख दो। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो 0 से 2 तक क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ आउटपुट है? नहीं है, 0 है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 कंसिडर करूँ और यहाँ पे भी 1 कंसिडर करूँ, तो 0 से 2 तक यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटपुट है? हाँ है, 1 है। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं 0 से 2 तक आउटपुट क्या रहेगी? 1 रहेगी। गॉट इट? दोबारा बोल रही हूँ मैं, ऐड करना है बेसिकली तुम्हें। इस पॉइंट पे अगर तुम ग्राफ देख रहे हो तो इसकी आउटपुट क्या है? 0 है। इस पॉइंट पे 0 से 2 तक तुम ग्राफ देख रहे हो तो इसकी क्या है? 1 है। तो 0 प्लस 1 इज हाउ मच? 1 ओनली, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब उसके आगे का ग्राफ देखो, 2 से आगे इन्फिनिटी तक का, 2 से आगे इन्फिनिटी तक का इसका ग्राफ कितना होगा? 1 होगा। सिमिलरली 2 से आगे इन्फिनिटी तक का इसका भी ग्राफ कितना है? हमारे पास 1 है। तो यू नो 1 प्लस 1 इज हाउ मच? 1 प्लस 1 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? तो अप टू इन्फिनिटी ये कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो इसका कंबाइन होके तुम्हारा ये ग्राफ बनेगा। अंडरस्टूड? अब सबसे पहले एज आई टोल्ड यू कि इसका इंडिविजुअल ग्राफ बनाऊं। तुम्हें पता है u ऑफ t का ये ग्राफ होगा, ये होगा u ऑफ t का, प्लस अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 1 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब हमें बनाना है 3 इंटू यू ऑफ टी माइनस 4 का, तो माइनस 4 है तो मतलब पॉजिटिव साइड पे होगा 4, और इसका ग्राफ ये आ जाएगा। और 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। बोलो, ये इसका ग्राफ है और ये इसका ग्राफ है। सबसे पहले बताओ इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम? उसके बाद में ऐड कर। तो अब देखो, अब हमें ग्राफ बनाना है इसका। तुम्हें पता है कि यहाँ पे 0 से 4 है, तो हम एक बीच में 4 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मुझे तुम देख के बताओ इस वाले ग्राफ में 0 से 4 तक, 4 यहाँ पे मान लें बीच में कहीं 4, 0 से लेकर 4 तक इसमें आउटपुट कितनी आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ 0 से लेकर 4 तक इसमें आउटपुट, इस वाले ग्राफ में आउटपुट कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो 1 प्लस 0 इज हाउ मच? बोलो, कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेगा? 1। तो 0 से 4 तक हमारी आउटपुट कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ये क्लियर? अब इसके आप आगे देखो, 4 से आगे इन्फिनिटी तक इसकी आउटपुट कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी आउटपुट कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो 1 प्लस 3 इज हाउ मच? बोलो, 1 प्लस 3 इज हाउ मच? 4। तो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक आउटपुट कितनी आएगी? 4। इसका ग्राफ कंबाइन होके ये बनेगा। नेक्स्ट इसका मैं इंडिविजुअल ग्राफ बना रही हूँ। सबसे पहले u ऑफ t का ये होगा, राइट। फिर उसके बाद -2u ऑफ t माइनस 1, माइनस है ये ध्यान रखना। t माइनस 1 है तो +1 से स्टार्ट होगा, 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 2 आ जाएगा, करेक्ट। इसका बनाओगे तो u ऑफ t माइनस 2, माइनस 2 है तो यहाँ पे ये 1 लिख लेना, -2 है तो +2 से स्टार्ट होगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, करेक्ट। यही बनेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब सबसे पहले क्या करना है,
इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एडिशन में, राइट। तो इन दोनों को ऐड करके तुम्हारा क्या ग्राफ बनेगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से ले लो, 0 से 2 तक क्या है, 1 है, 0 से 2 तक यहाँ पे कितनी है, 0 है, राइट। तो 0 + 1 इज 1, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1। उसके आगे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है, 1 है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या है, 1 है, तो 1 + 1 विल बिकम 2 इस पे, करेक्ट। अब तुम्हारा इसको कंबाइन करके ये वाला ग्राफ आ गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो टेल मी। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ में से इस ग्राफ को सब्ट्रैक्ट करना है। ये कितना है, 2 ऑफ यू टी माइनस 1 का, ये मतलब बेसिकली तुम्हें ग्रीन माइनस येलो करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, 0 से लेकर 1 तक क्या है, 0 है, और यहाँ पे 1 कहीं यहाँ पे होगा ना, तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक क्या है, 1 है, राइट। तो ग्रीन माइनस येलो, 1 माइनस 0 इज हाउ मच, 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब 1 तक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 से लेकर 2 तक, इसमें क्या है, 1 है। इसमें देखो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक कहीं यहाँ तक ही होगा, बीच में मान लेते हैं, क्या है, 2 है। तो 1 माइनस 2, ध्यान से देखना, 1 से लेकर 2 तक इनका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 से लेकर 2 तक इनका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें ग्रीन में से येलो माइनस करना है, तो 1 माइनस 2 इज -1। तो -1 है, तो ये ग्राफ कैसे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। नीचे कहाँ तक जाएगा, ये -1 तक चला जाएगा, ऐसे। आगे बढ़ो, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कितना है, 2 है, राइट। इसमें देखो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसमें भी क्या है, 2 ही है। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ग्रीन माइनस येलो, 2 माइनस 2 इज 0, तो 0 है तो यहाँ पे आ गया। तो इसकी ग्राफ की फाइनल शेप ये आएगी, ये 1 पे चेंज हो रहा है, 2 पे चेंज हो रहा है, आगे इन्फिनिटी पे 0 ही रहेगा, ये +1 और ये -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। होमवर्क में ट्राई करना, x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t प्लस 2 माइनस u ऑफ t माइनस 2, ठीक है। ट्राई करना, हो जाएगा, नहीं होगा तो मुझे बताना। स्टिल मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर बनेगा इस तरह से, ओके। ये -2, ये +2। अब एक और लास्ट कैटेगरी बची है, लाइक सपोज तुम्हें बोला हुआ है d/dt ऑफ u ऑफ t प्लस 2 माइनस d/dt ऑफ u ऑफ t माइनस 2। इसको कैसे शो करोगे, डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप इज ऑलवेज इक्वल टू द इम्पल्स फंक्शन। याद है जब मैंने फंक्शंस करवाए थे तो मैंने इनके बीच का रिलेशन भी लिखवाया था कि डेरिवेटिव यूनिट का क्या होगा, इम्पल्स। So derivative of unit step function is impulse function, that would be delta t plus 2 minus derivative of step function is impulse, तो delta t minus 2 यही होगा। अब इसका इंडिविजुअल ग्राफ बना लेते हैं। इन्होंने कहा है +2 पे, तो +2 पे कितना होगा, पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो मतलब नेगेटिव साइड पे -2, और ये t -2 है तो माइनस पे है तो पॉजिटिव साइड पे हो जाएगा +2। वैसे डेरिवेटिव वाला आज तक पूछा नहीं हुआ है, मैंने फिर भी तुम्हें एक एक्स्ट्रा उसमें बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ रैंप फंक्शन से रिलेटेड। सपोज तुम्हें बोला हुआ है r ऑफ t -1 ड्रॉ करना है, ओके। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल r ऑफ t ड्रॉ करूंगी तो वो ये होता है रैंप फंक्शन का स्लैंटिंग लाइन। अब इन्होंने r ऑफ t ना बोल के क्या बोल दिया, r ऑफ t -1, तो कितने टाइम ये शिफ्ट हो रहा है, 1 सेकेंड वो शिफ्ट हो रहा है। माइनस है तो पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट होगा, सेम वही चीज़ है, वही कंसेप्ट है।
ये हो गया तुम्हारे पास आर ऑफ टी माइनस वन का। देखो आर ऑफ टी प्लस वन है तो पॉजिटिव नेगेटिव साइड पे शुरू होगा, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन। अब इस तरह से तुमसे इसका भी कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर लेना है। लाइक सपोज तुम्हें आर ऑफ टी माइनस आर ऑफ टी माइनस वन का ग्राफ बनाना है। बनाओ एक बार, फिर मुझे बताना क्या आया। देखो सबसे पहले इसका इंडिविजुअल ग्राफ कैसे बनेगा। आर ऑफ टी ये है और आर ऑफ टी माइनस वन ये है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा वन पे, तो वन से लेना है। जीरो से लेकर वन तक कितना है, जीरो है, राइट। और इसमें भी तुम्हारे पास जीरो से लेकर वन तक ये वन है, तो यहाँ तक एक स्लोप जा रहा है। तुम भी जीरो से लेकर वन तक क्या कर लोगे, दिस माइनस दिस है, तो स्लोप माइनस जीरो, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास स्लोप ही आएगा ये वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो वन से लेकर इन्फिनिटी तक मान लो तुम्हारे पास के स्लोप है, हमें नहीं पता, के स्लोप मान लेते हैं। यहाँ पे भी वन ही है, तो वन से लेकर इन्फिनिटी तक क्या स्लोप है, के स्लोप है, तो के माइनस के इज जीरो। स्लोप कितना हो गया, जीरो। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर।